बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अर्ज करूं कि आज का जो टॉपिक है बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो है तकदीर। तकदीर। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना आज का, आप यकीन करें कि सारी उम्र मैं भी इसके अंदर उलझा रहा, इसके अंदर मैं भी उलझा रहा। और फिर बिल आखिर मैं सोचता था इधर उधर, और फिर मैंने छोड़ देता था। मैं कि ये समझ में नहीं आता। मैं अर्ज करूं, ये जो तकदीर है ना, जो आम हमारे तासुर है लोगों के अंदर कि ये जी, ओ जी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो पहले हमारी तकदीर लिख दी हुई है, तो अगर मैंने गुनाह किया तो ये लिखा हुआ था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। ठीक है, ये तासुर एक है आम आम। और यानी हम इसको तकदीर समझते हैं कि जी, जो कुछ भी है ना वो लिखा हुआ, यानी लिखा हुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जो भी मतलब ऐसी ऐसा तासुर है हमारे अंदर, हमारे आम लोगों के अंदर तकदीर है जी। वो जी तकदीर दे विच है लिखा हुआ सी जी। तो जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं आपको अर्ज करूं कि ये मैं भी इसके अंदर उलझा रहा, जैसे मैंने अभी बताया। और दोबारा ना, मैं अर्ज करूं कि दोबारा तकरीबन 10 दिन से, हफ्ते से ना, दोबारा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरी सोच को इस तरफ माइल किया कि मैं इसके ऊपर कुछ बात करूं। और मैं देख रहा था, मैंने कहा पहले मैं तो समझूं ये है क्या चीज तकदीर। सॉरी। तो फिर मैंने इधर बड़े लोगों को मैंने सुना, बड़े बड़े मतलब आला किस्म के लोगों को मैंने सुना, बड़ा इधर उधर मैंने ढंढोला, सर्च किया ये वो, कि मतलब कोई मुझे अच्छा सा पॉइंट मिल जाए। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे यानी उलझाने वाले पॉइंट तो जरूर मिले, जिसमें बंदा उलझ के रह जाए, लेकिन सीधा और साफ पॉइंट मैंने मुझे एक भी नहीं मिला। फिर मैं परेशान हो गया। मैं कि यार, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो फिर क्या हुआ कि अचानक ना, एक दो दिन पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसे मुझे, मतलब यानी इसी सोच में मैं था। मैंने पहले बहुत सारे लोगों को सुना, देखा, इधर उधर ढंढोला इसको, इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मुझे कोई किसी ने मुतासर नहीं किया। फिर इसी कशमकश मैंने सोचा मैं खुद थिंक करता हूँ, सोचता हूँ, खुद खुद सोचता रहा। मैं दो दो दिन इसी कैफियत में उठते बैठते, कि मतलब मैं, दिमाग मेरा इसी तरफ था। लेकिन फिर भी मुझे ना कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक ऐसी मेरी मतलब यानी रुख जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एकदम मेरे अंदर, यानी एक ऐसी, ऐसे सेकंड में एक सोच ऐसी डाल दी, और फौरन मुझे ये मसला समझ आ गया। मतलब मैं अर्ज करूं कि यानी 3 महीने पहले, जैसे मैंने बड़ी दफा बताया है, कि ये जो काम मैं कर रहा हूं ना, अल्लाह के दीन की तरफ बुला रहा हूं, और बेसिक बता रहा हूं, आसानी से बता रहा हूं। मैं उलझा नहीं रहा लोगों को, ना किसी को बुरा कह रहा हूं, मैं लोगों को बुला रहा हूँ। 3 महीने पहले मैंने ये शुरू किया। आप यकीन करें कि सुबह एक दिन मैं उठा और मुझे ऐसे कोई मैसेज आ रहे हैं कि ये मैं काम करूं, जो मेरे दिमाग में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जब मैंने इरादा कर लिया कि अच्छा मैं ये करता हूं, तो अब मुझे ये नहीं पता था कि मैंने कहना क्या है। मैं ना तो कोई फिलोसफर, ना कोई पीएचडी, ना मेरे पास इतना कोई इल्म है। तो मुझे ये भी नहीं, मैं कहूंगा क्या। लेकिन आप यकीन करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इस कैफियत से गुजार रहा है कि मैंने 100 से ज्यादा वीडियो बना दी हैं 3 महीनों में। और रोज कोई ना कोई ऐसी चीज मेरे दिमाग में अल्लाह सुब्हानहू तआला डाल देता है, कोई ऐसी लॉजिक, कोई ऐसा यानी तरीका, कोई ऐसा मतलब यानी आसान तरीका, कोई ऐसा नया इशू, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे दिमाग में ऐसा कोई एक हिंट सा डाल देता है, और मुझे वो समझ आ जाती, मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता। ये हो रहा है मेरे साथ 3 महीने से। और मैं अर्ज करूं कि ये जो तकदीर का मसला था ना, ये तकरीबन 8 यानी हफ्ता 10 दिन से ना दोबारा मेरे दिमाग में एक्टिव हुआ, कि मतलब मैं इसके ऊपर
फिर मैंने इधर उधर उधर सुनना शुरू कर दिया, फिर मुझे कोई समझ नहीं आई, किसी ने मुझे मुतासर नहीं किया। फिर मैंने खुद सोचना शुरू किया, 1-2 दिन से मैं ये सोच रहा था। फिर क्लिक करके ऐसे अल्लाह सुब्हान तआला ने एक चीज़ मेरे दिमाग में डाल दी, जो फ़ौरन ही मुझे समझ आ गई। और मैंने कहा चलो जी, ये मतलब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और अपने सारे बहनों और भाइयों को ना मैं ये आज बताता हूँ आसानी से, आसानी से। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये जो तकदीर है ना, जी ये जो हम कहते हैं कि जी वो तो अल्लाह ने जी पहले लिखा हुआ ये सारा कुछ, तो फिर साडा की कसूर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं ना आपको इतनी आसानी से बताऊंगा, और मैं यकीन करता हूं कि जिस तरह मुझे आसानी से समझा दिया ना अल्लाह सुब्हान तआला ने, और मैं भी आपको समझा दूंगा इंशाल्लाह। मैं इतनी मेरी उम्र होगी है, मुझे ये मसला नहीं समझ आया था, मैं आपको बता रहा हूं। मैं छोड़ देता था, उलझ जाता था। और फिर ये 10 दिन से मैंने फिर अल्लाह ने मुझे एक्टिव किया है मेरा दिमाग इस तरफ। फिर मैंने इधर उधर मतलब देखा, कुछ मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने अपना दिमाग अख्तियार इस्तेमाल किया, फिर भी मुझे नहीं पता लगा। फिर क्लिक करके मेरे अंदर अल्लाह सुब्हान तआला ने एक छोटी सी सोच डाल दी और मुझे सब समझ आ गया। तो मैं वो ये अभी बात करता हूँ उसके ऊपर। अर्ज ये है कि देखें, अल्लाह सुब्हान तआला ने, मैं अर्ज करूं, अल्लाह सुब्हान तआला ने ये दुनिया बनाई, इंसानों को बनाया और हमें यहाँ भेज दिया। ठीक हो गया। और उसने फरमाया कि मैंने पहले तुम्हें सारी तालीम दी है, और ये अच्छा है ये बुरा है, अब तुम वहां पे जाओ और इम्तिहान दो। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम यहाँ पे आए इम्तिहान देने, और अल्लाह ने दो चीजें की कि एक तो कोई ऐसी चीजें हैं जो जिसका अख्तियार अल्लाह ने हमें नहीं दिया। ठीक है। और कोई चीजें ऐसी हैं जो जिसका अख्तियार हमें दे दिया। ठीक हो गया, समझ आ गई। दोबारा दोहराता हूँ। अल्लाह ने ये पूरी तख्लीक दुनिया कायम की, पहले हमें समझाया पैगंबरों के जरिए, किताबों के जरिए कि ये करो, इस तरह जिंदगी गुजारोगे तो तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, और इस तरह नहीं गुजारोगे तो तुम नाकाम हो जाओगे, फिर तुम्हारा हिसाब किताब होगा जन्नत है दोजख। ठीक हो गई। अब हम इंसान यहाँ पे आए हुए हैं इस दुनिया में अंदर, और हम जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये जिंदगी दरअसल इम्तिहान के अंदर जो एक टाइम होता है ना, जैसे इम्तिहान में 3 घंटे टाइम है, ये पेपर हल करो, ये वही इम्तिहान के अंदर हम बैठे हुए। ठीक होगा जी। अब इस इम्तिहान में हमारे पास जो, जब अल्लाह ने हमें यहाँ भेजा, कुछ इख्तियार दिए और कुछ नहीं दिए। अब जो इख्तियार नहीं दिए वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, हम पैदा हो जाते हैं, हमें हमारे इख्तियार में नहीं है। ठीक हो गया। और अब हमने कब मरना है हमें मालूम नहीं है, और हम मर जाते हैं। हम इसको रोक नहीं सकते कि हम ना मरें, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। और फिर ये ज़िंदगी, ये जो ज़िंदगी है ना, ये दरअसल इम्तिहान का एक पीरियड है। इम्तिहान दे रहे हैं हम, जैसे वो 3 घंटे होते हैं। तो ये पीरियड कितना है हमारी ज़िंदगी का, ये हमें मालूम है। किसी की 20 साल, किसी की 60 साल, किसी की 100 साल, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं। ठीक हो गया। ये मैं बात कर रहा हूं जो हमारे इख्तियार में नहीं है चीजें। अब फर्ज, अब ये देखना कि हम यानी किस घर में पैदा होंगे, कौन से मोहल्ले में पैदा होंगे, कौन से शहर में पैदा होंगे, कौन से मुल्क में पैदा होंगे, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है। और कौन से हमारे वालिदैन होंगे, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है। और हमारी शक्ल सूरत कैसी होगी, हमारा कद कितना होगा, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है। और हमारा रंग काला होगा, गोरा होगा, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है। और हमारे अंदर सलाहियतें कौन सी होंगी, ये भी हमारे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ने ना हर एक के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियतें डाली। ठीक हो गया। और जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक बंदा आया, उन्होंने भी यही सवाल किया कि जी इंसान के पास क्या इख्तियार है, क्या नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम एक टांग जो है ना ऊपर करो, एक टांग टांग पे खड़े हो जाओ। तो उसने ऐसे ही किया। अब आपने फरमाया कि तुम दूसरी टांग भी उठाओ। तो वो कहता कि मैं कैसे उठा सकता हूँ? तो बस यानी कुछ इख्तियार हैं और कुछ नहीं है। और इसी तरह यानी इंसान देखें,
यानी परिंदे जो हैं ये उड़ सकते हैं, इंसान नहीं उड़ सकता। तो ये जो मैं सिर्फ ये 2-4 बातें इसलिए कर रहा हूँ समझाने के लिए कि दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा, इम्तिहान के लिए भेजा। ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है, इम्तिहान का एक पीरियड है जो हम गुज़ार रहे हैं। और अल्लाह ने बता दिया कि इस तरह ज़िंदगी गुज़ारोगे, जैसे मैं 5 पर्चे बताता हूँ, तो तुम कामयाब हो जाओगे, और नहीं गुज़ारोगे तो तुम नाकाम हो जाओगे, फ़ेल हो जाओगे। और कुछ इख्तियार दिए इंसान को, कुछ नहीं दिए। ठीक हो गया? ये पहले बात क्लियर होगी। ठीक है जी? अब चलते हैं आगे। अब इंसान को ना ये तो इख्तियार नहीं दिए जो मैंने अभी गिनवाए हैं, और बाकी जितने भी इख्तियार हैं ना वो दिए हैं इंसान को। यानी ये अच्छा है और ये बुरा है। अब इस जिंदगी को कैसे गुजारना है, जैसे ये 5 पर्चे मैं बताता हूँ, ये इख्तियार है इंसान के पास। ये इख्तियार है इंसान के पास कि वो 5 पर्चों के तहत जिंदगी गुजारे या ना गुजारे। मुकम्मल इख्तियार है इंसान के पास इस मामले में। ये क्योंकि यही इम्तिहान है, ये इम्तिहान है। और इस इम्तिहान का पूरा इख्तियार दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को। ये मैं आपको बता दूं, ये दूसरा पॉइंट समझ लें, ये पूरा इख्तियार है इंसान के पास। अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। वो बड़ा दिलचस्प है, वो ये है जिसको हम कहते हैं जी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले ही लिख दिया हुआ है जी, तो फिर हमारा क्या कसूर है। तो मैं अर्ज करूं कि ये नुक्ता बहुत दिलचस्प है। मैं अब यहां पे ना एक छोटी सी मिसाल देता हूं। वो मिसाल ये है कि फॉर एग्जाम्पल 6 बंदे हैं, 6 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 बंदों में से एक जो बंदा है ना, ठीक है, उसने एक फिल्म है, कोई मतलब फिल्म आप ले लें, कोई फिल्म जिसे कहते हैं। एक बंदे ने ना एक फिल्म है, फिल्म 3 घंटे की, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की। वो इन 6 बंदों में से एक जो बंदा है ना, उसने वो फिल्म पहले देखी हुई है, यानी वो पहले देख चुका हुआ फिल्म। ये मैं मिसाल के जरिए वाजे कर रहा हूं आपको। वो पहले एक बंदा जो फिल्म पहले देख चुका हुआ, उसको ये पता है कि ये जो इसके अंदर हीरो है ना, ये उस बंदे को, या जो विलन है वो उस बंदे को कत्ल करेगा, और फिर इसको पुलिस पकड़ लेगी, और फिर इसको कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं, और फिर इसको सजा हो जाती है, वगैरह वगैरह। एक मिसाल दे रहा हूँ। यानी ये जो 6 बंदे बैठे हुए हैं, उनमें से एक जो बंदा है ना, उसने वो फिल्म जो है ना, अभी जो देखने वाले हैं वो सारे मिलके, एक बंदे को सब कुछ पता है कि ये फिल्म में क्या क्या होता है। तो ये जो एक बंदा है ना, इसके पास क्या है? इल्म है, इल्म। यानी उसको पहले ही पता, क्योंकि उसने पहले देखा हुआ, इस फिल्म को पहले देखा हुआ। जबकि ये जो 5 बंदे हैं, यानी 6 बंदों की बात हो रही, जो 5 बंदे हैं ना, इनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने वो फिल्म देखी नहीं हुई। इनको इल्म नहीं है इस चीज का कि उस फिल्म में क्या क्या होगा। ठीक हो गया? अब ये जो एक बंदा है, इसको क्या है? इसको इल्म है, इल्म मालूम है कि इस फिल्म में फला जगह पे ये कत्ल करता है, और ये होता है, वो होता है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया ना? यानी इल्म है। अच्छा, तो इसी तरह मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की जो जात है ना, इसको भी इल्म है। उसने लिखा नहीं हुआ, सिर्फ उसको मालूम है। मिसाल देता हूं, जैसे ये जो ताहिर वसीम है, आज मैं, आज का दिन है जो मेरा, आज का दिन है। अब इसके बाद ये ताहिर वसीम की जिंदगी कब तक है, और आगे वाली जिंदगी में ये करेगा, ये इधर जाएगा, ये वो करेगा, ये करेगा, फिर एक वक्त आएगा वहां तक इसकी जिंदगी है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला को सब कुछ मालूम है। समझ आ गई मेरी बात? यानी उसने लिखा नहीं हुआ, लेकिन उसको मालूम है कि ये करेगा। और ताहिर वसीम जो है ना, ये अपनी मर्जी से करेगा। ये आगे वाली जिंदगी और पीछे वाली जिंदगी जो गुजार के आया है,
सब कुछ इसने अपनी मर्जी से किया है, ताहिर वसीम ने। और आगे भी ये जो कुछ करेगा ना, ये अपनी मर्जी से करेगा। इसको, ताहिर वसीम को पूरा इख्तियार दिया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। ये नुक्ता समझो मेरे भाई और मेरी बहनों। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम है, इल्म है, सिर्फ उसने लिखा नहीं हुआ। ये उसी तरह जैसे मैं मिसाल दे रहा हूं कि फिल्म, एक बंदे ने वो फिल्म देखी हुई है, उसको पता है कि यहां पे ये होगा, वो होगा, ये होगा, क्योंकि उसको इल्म है। आपको समझ आ गई मेरे नुक्ते की? क्योंकि उसको इल्म है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी इल्म है, इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये खुसूसियत है, सलाहियत है, सिफात है कि आगे जो कुछ भी होना है क़यामत तक उसको सब मालूम। लेकिन इंसान ये जो है ना, ये इंसान जो भी कर रहे हैं ना, ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि इनको इख्तियार दिया हुआ है। और अगर इख्तियार नहीं है इनके पास, तो फिर ये इम्तिहान किस चीज का है? फिर तो कोई इम्तिहान नहीं है। अगर इंसान के पास इख्तियार ही नहीं है, तो फिर कैसा इम्तिहान है ये नुक्ता है। ये समझो मेरे भाइयों और मेरी बहनों। तो मैंने कितनी आसानी से आपको ये एक्सप्लेन कर दिया, जैसे वो एक मिसाल देके कि एक बंदा उसने फिल्म पहले देखी, उसको पहले सब कुछ पता है कि क्या होगा फिल्म के अंदर, क्योंकि उसको इल्म है, उसका कोई रोल नहीं है उसके अंदर। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी इल्म है कि ताहिर वसीम आगे क्या क्या करेगा और कब तक इसकी जिंदगी है, ये उसको इल्म है। लेकिन ये वो ताहिर वसीम को मजबूर नहीं करेगा कि तुम ये करो, वो करो, वो करो। इतनी सी बात है। सब कुछ हमारे इख्तियार में है। जिंदगी को गुजारना, इस इम्तिहान को, ये इम्तिहान देना, जैसे मैं 5 पर्चे बताता हूं, ये हमारे इख्तियार में है। और अगर 5 पर्चों में हम अच्छे तरीके से, बताए हुए तरीके से जिंदगी गुजारेंगे तो हम कामयाब, नहीं गुजारेंगे तो नाकाम। इतनी सी बात है। और ये जो तकदीर हम कहते हैं नहीं कि अल्लाह ने जो पहले लिख दिता है तो फिर असी की करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह को इल्म है, सिर्फ अल्लाह को मालूम है सिर्फ कि ताहिर वसीम आगे जाके ये करेगा, आज ये इधर जाएगा, कल वो उधर जाएगा। लेकिन ताहिर वसीम अपनी मर्जी से जाएगा, हर चीज अपनी मर्जी से करेगा, आगे भी और पीछे भी ये अपनी मर्जी करता रहा है। इतनी सी बात है। और इसके अंदर एक और नुक्ता भी है, आखिरी नुक्ता जो मैं आपको बताऊं, वो ये है कि देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये जो ताहिर वसीम आगे जो कुछ भी करेगा ना, उसको इल्म है, मालूम है। उसने कोई लिखा लुखा नहीं हुआ कहीं पे भी, सिर्फ इल्म है, कोई लिखत पढ़त नहीं है, इल्म है सिर्फ उसको, अल्लाह सुब्हानहू तआला को। अच्छा, ये जो तीसरा नुक्ता बयान कर, ये भी बड़ा अहम है। अब ताहिर वसीम आगे जो जिंदगी गुजारेगा ना, अल्लाह को इल्म है कि ये किधर जाएगा, क्या करेगा, ठीक हो गया। अब ये इख्तियार भी अल्लाह के पास है कि अगर ताहिर वसीम मतलब अगर आगे जाके कोई ऐसा अमल ताहिर वसीम अगर यानी करना चाहता है जो मतलब ठीक नहीं है, तो अल्लाह के पास ये इख्तियार भी है कि वो उसको रोक ले। आप बात समझे मेरी? दोबारा दोहराता हूं कि अल्लाह के पास, एक तो अल्लाह को इल्म है कि ये जो ताहिर वसीम है ना, ये जिंदगी अपनी कैसे गुजारेगा और ये आगे जाके क्या क्या करेगा। और आगे वाली जो मेरी जिंदगी है ना ताहिर वसीम की, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास ये भी अख्तियार है कि वो मुझे किसी चीज से रोक दे। कोई ऐसा मतलब मुझे कोई नुकसान होने वाला, तो उससे भी मुझे, वो नुकसान मुझे ना हो। यानी ये इख्तियार भी अल्लाह के पास है। दोबारा दोहराता हूं, इस पूरे चीज को मैं दोबारा दोहराता हूं। पहली चीज, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हदायत दी पैगंबरों के जरिए, किताबों के जरिए, फिर ये दुनिया कायम की, इसके अंदर हमें भेजा, तुम्हारा ये इम्तिहान है। और ये जिंदगी हम इम्तिहान गुजार रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं। अब कुछ इख्तियार हमें दिए, कुछ नहीं दिए, ठीक हो गया। जैसे हम पैदा होंगे, यानी
हम मरेंगे, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। मैंने पहले बताया, जो इख्तियार हमें दिया गया ना, वो ये है कि जैसे मैं 5 पर्चे बताता हूँ कि इनके तहत ज़िंदगी गुज़ारो। ये 5 पर्चे मैं दोहरा देता हूँ। ईमान, अल्लाह की इबादत, अपनी पर्सनल ज़िंदगी, हराम रिज़्क से बचना, बच्चों की दीन के तहत अपने घर का माहौल दीन के तहत रखना, और चौथा लोगों के साथ अच्छा सलूक करना, अपने रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और पाँचवाँ अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना। ये 5 पर्चे हैं। इन 5 पर्चों में हम 90 नंबर भी ले सकते हैं, हमें अच्छा ग्रेड मिलेगा। हम अगर 33-35 नंबर ले लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, कम से कम दोजख में नहीं जाएंगे। लेकिन पांचों पर्चों में पास होना है, ये इम्तिहान है। अच्छा, इस इम्तिहान में अल्लाह ने हमें कुछ इख्तियार दे दिए, और यानी कुछ इख्तियार नहीं दिए, जैसे पैदा होना, मरना, मैंने पीछे बयान किया, अभी बयान किया। तो ये जो इम्तिहान गुजारने के जो इख्तियार है ना, ये पूरे इंसान को दिए हैं, मुकम्मल। और अगर इस जिंदगी गुजारने के इख्तियार अगर इंसान के पास नहीं है तो ये इम्तिहान कैसा है फिर? आप समझे मेरा नुक्ता? ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि दूसरी है, वो ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला को ये इल्म है कि ताहिर वसीम कल किधर जाएगा, परसों किधर जाएगा, आगे ये क्या करेगा और कब तक इसकी जिंदगी है, ये इल्म है सिर्फ उसको। लेकिन ताहिर वसीम अपनी मर्जी से करेगा सारा कुछ। समझ आ गई? ये तकदीर ये नहीं है कि लिख दिया जी, अल्लाह ने लिखा हुआ कोई, नहीं नहीं, लिखा नहीं हुआ, इल्म है अल्लाह को। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के पास ये भी इख्तियार है कि वो आगे वाली जो ताहिर की जिंदगी है ना, अगर उसको कोई नुकसान होने वाला तो उसको नुकसान से बचा भी ले। यानी अगर ताहिर वसीम की अपनी हरकतों की वजह से अगर उसको कोई नुकसान होने जा रहा है तो वो उसको बचा भी सकता है नुकसान से, किसी नुकसान में डाल भी सकता है। यानी आगे वाली जिंदगी उसको उसके पास इख्तियार भी है, उसको मतलब बदल भी सकता है। समझ आ रही मेरी बात की? यानी अल्लाह को ताहिर वसीम की जिंदगी का पूरा इख्तियार भी है, यानी इल्म भी है कि ये आगे क्या क्या करेगा। और फिर अगर कोई ऐसा इशू है तो उसकी जिंदगी तो बदल भी सकता है अल्लाह सुब्हाना ताला, ये भी इख्तियार है अल्लाह सुब्हाना ताला के पास। इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, ये जो अल्लाह को इख्तियार है कि आगे वाली कोई चीज़ को बदल भी, अगर ताहिर को कोई नुकसान हो रहा तो वो उसको बचा भी सकता है। अ, उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे एक हम गाड़ी लेके आते हैं ना, चाबी वाली, तो वो ऐसे गाड़ी यानी हम घर में लेके आते हैं तो ऐसे घूम रही होती है, कभी इधर जाती है। तो अब उस गाड़ी तो चल रही है ना, अब हमारे पास हाथ में होता है कि हम गाड़ी की डायरेक्शन ऐसे कर दें, गाड़ी को उठा के इधर रख दें, और गाड़ी अगर टकरा रही है तो उसको रोक लें, उसको वापस ले आए। तो बिल्कुल इसी तरह अल्लाह सुब्हान ताला के पास भी ये इख्तियार है कि वो आगे ये भी इख्तियार रखता है अल्लाह सुब्हान ताला कि ताहर को किसी बड़े नुकसान से बचा ले और कोई अच्छा बड़ा फायदा भी उसको दे दे। तो यानी अगर मेरी हरकतें जो है ना, वो तो हैं ही हैं, लेकिन ये भी अल्लाह को इख्तियार है। लेकिन वो ज़्यादातर जो है ना, ये हमारे हमें जो इख्तियार दिया हुआ ना, इसके अंदर अल्लाह सुब्हान ताला इंटरफेयर नहीं करता ज़्यादातर। ठीक है? जहाँ पे वो मुनासिब समझता है वो उसकी मर्जी है, मतलब वो करे या ना करे, लेकिन उसके पास पूरा इख्तियार है। ठीक हो गया? तो मैं दोबारा दोहराता हूँ, क्योंकि आज का ये जो मसला है ना, ये बड़ा अहम था, बड़ा। मैं भी सारी ज़िंदगी इसके अंदर फंसा रहा, मुझे भी समझ नहीं आती थी ये क्या चीज़ है। वो मैं समझता था कि यार ये लोग जो कहते हैं वो जी अल्लाह ने तकदीर लिख दी तो फिर साडा की कसूर है। और मतलब दिमाग को हिट भी करती थी ये चीज़ कि वाकई ठीक बात है। तो आज इतने सालों बाद यकीन करें कि मुझे भी इस पॉइंट की समझ आई, और मैंने बड़े 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 लोगों को सुना। यकीन करो कि मुझे किसी ने भी सही, मैं मुतमईन नहीं हुआ। फिर खुद मैं सोचता रहा, फिर अचानक अल्लाह ने मुझे ये जो है ना मिसाल ये दी, ये जो फिल्म वाली मैंने आपसे बयान की है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से मुझे ये क्लिक हुई कि और कितनी प्यारी मिसाल है कि वो जिस बंदे ने फिल्म देखी हुई है ना, उसको इल्म है कि ये होगा, ये होगा, वो होगा, वो होगा। ठीक हो गया? इसी तरह अल्लाह को इल्म है
कि ताहिर वसीम आगे जाके क्या क्या करेगा। ये इल्म है, उसको इल्म है, इसको इल्म है। बस इख्तियार हमारा है, ताहिर वसीम का है कि वो उसने पहली जिंदगी जो गुजार के आया वो उसके इख्तियार में थी। और आगे कैसे गुजारेगा, ये ताहिर को इख्तियार दिया गया हो। और अगर इख्तियार नहीं दिया गया तो किस चीज का इम्तिहान है ये? कितनी सी बात है सिर्फ, ये तकदीर है। और जिसको हम ऐसे लेके बैठे हुए जी अल्लाह ने जी लिख देता तो फिर ऐसी की करी। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है ऐसी। और तीसरी अहम चीज है कि एक कुदरत अल्लाह के पास ये भी है, इख्तियार अल्लाह के पास, कि वो जब चाहे आगे वाली जिंदगी को फर्ज करो, जैसे मैंने बताया कि अगर ताहिर वसीम अपनी हरकतों की वजह से अगर इसको कोई नुकसान हो रहा था तो ये गिड़गड़ाया और तौबा की इसने, अल्लाह मुझे नुकसान ना हो, मैंने ये गलती तो कर दी है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास ये इख्तियार भी है कि उसको नुकसान से उसको बचा ले। इतनी सी बात है। तो मुझे मैं समझता हूं कि मैंने आसानी से बता दिया। मैं समझता हूं कि मैंने आसानी से बता दिया, क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। बड़ा कॉम्प्लिकेट, हम इसके अंदर हर बंदा उलझा हुआ था और मैं खुद भी उलझा हुआ था। तो मैं अर्ज करूं कि मैं मुख्तसर इसको दोबारा एक दफा बयान कर देता हूं कि देखें जी, ये हम इम्तिहान देने आए हैं यहाँ पे। ये जो एक पीरियड है ना, ये इम्तिहान का पीरियड है। और 5 पर्चे हैं जिनमें हमने सब में पास होना है, कम से कम 33 नंबर लेने हैं। और ये जो पर्चे देने हैं ना, इसकी तैयारी और इम्तिहान, ये अल्लाह ने हमें एक पूरा 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 इख्तियार दिया है। ये सारे इख्तियार इंसान के पास हैं। कोई ये ना समझे कि जी अल्लाह ने तो लिख देता जी मैं गुनाह करना तो फिर मेरा की कसूर है, ऐसी कोई बात नहीं है। यही नुक्ता है, यही नुक्ता है। अल्लाह को सिर्फ इल्म है कि ताहिर वसीम आगे क्या करेगा। इल्म इल्म उसी तरह जिस तरह वो एक बंदा था जिसने वो फिल्म पहले देखी हुई थी कि ये अब जो विलन है वो उसको कत्ल करेगा और फिर ये होगा वो होगा। इसी तरह अल्लाह को इल्म है, इख्तियार हमारा है। और एक और अल्लाह के पास कुदरत है कि वो आगे किसी को यानी नुकसान से बचा भी सकता है, किसी को नुकसान दे भी सकता है। यानी ये भी अल्लाह के इख्तियार में है, ये वही जानता है। लेकिन वो ज्यादातर इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि हमारे इख्तियार के अंदर, क्योंकि अगर मतलब ऐसी चीज है तो फिर इम्तिहान किस चीज का है। ठीक हो गई। तो मेरा यानी मैं समझता हूँ कि मैंने आसानी से इसको समझा दिया। मैं समझता हूँ क्योंकि मुझे आसानी से अल्लाह सुब्हान ताला ने ये जो फिल्म वाली मिसाल है ना, ये क्लिक हुई मेरे दिमाग में। अल्लाह सुब्हान ताला ने मुझे ये ऐसे दिमाग में डाली और मैंने ये, मुझे सारी चीज समझ आ गई। मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।